सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। भारी उथल पुथल और हिंसा को लेकर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया भी दी है। जो हालात बांग्लादेश में इस वक्त बने हुए हैं उस पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं, अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान खुश है क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट देखिए। तमाम जो अपोजिशन है ना वो उनको बिल्कुल ही सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई जल से जुलूस। उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। वो हेलीकॉप्टर में बिठा के फौज ने उसको बाहर इंडिया भेजा ना। ओवरनाउ खुद कैसे जा सकती? बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें उखड़ गई तो पाकिस्तानी खुश है। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार आ गई है तो पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। बांग्लादेश की तरक्की और भारत से उसकी दोस्ती से चिढ़ने वाले पाकिस्तानी आज झूम रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट उन्हें सुकून पहुंचा रहा है। जो मतलब बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। पाकिस्तानियों की खुशी तो आपने देख ली, लेकिन अब पाकिस्तानियों के आका यानी उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ की भविष्यवाणी भी सुनिए। बांग्लादेश की बर्बादी की दुआएं करने वाले शहबाज शरीफ आज वहां हालात सामान्य होने की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार और पाकिस्तान के आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी है। बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे। वहां के हालात पर पाकिस्तान की सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो कल तक बांग्लादेश से खार खाता था, पानी पी पी कर उसे कोसता था, उनकी तरक्की से जलता था। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वजह से दुनिया में बदनाम पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश के हालात सुधरने की भविष्यवाणी क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान मौके पर चौका जमाना चाहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दोस्ती की पींगे बढ़ाना। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना बांग्लादेश को अपने पालतू आतंकियों का अड्डा बनाना चाहती है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत आपने सुनी होगी। पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल रहा है। मन ही मन वो बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह होते हुए देखना चाहता है, तो वहीं दिखावे के लिए वहां अमन चैन की दुआ मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसी तालिबान ने उसकी घिग्गी बना दी जिसके जरिए वो वहां अपनी पैठ बनाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर बांग्लादेश में आरक्षण पर शुरू हुई अब हिंसा और ज्यादा बढ़ चुकी है और कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। लोगों को, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। ये आग इतनी ज्यादा भड़क उठी है, अत्याचार तक पहुंच गई है ये आग। कट्टरपंथियों ने जेसोर में एक घर पर नया हमला किया है और घर में रखे कीमती सामान लूट भी लिए। इतना ही नहीं, स्टाम्प पर जबरन साइन करवाकर उनके 12 साल के बच्चे को उठा लिया। दरअसल एक घर में घुसे और उसके बाद बच्चे को किडनैप कर लिया। বাড়ি গিয়ে আছে ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে, যাই মাল সামানা মোটরসাইকেল টাইকেল দিয়ে ফোন টোন সব টাকা পয়সা লগত যাচ্ছে। আচ্ছা, আর মারদের বেরিয়েছে, হ্যাঁ ইসলামী সকিল আর ইসলামী বাড়ি গিয়ে আছে ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে, যাই মাল সামানা মোটরসাইকেল টাইকেল দিয়ে ফোন টোন সব টাকা পয়সা লগত যাচ্ছে। আচ্ছা, আর মারদের বেরিয়েছে, হ্যাঁ ইসলামী সকিল আর ইসলামী বাড়ি গিয়ে আছে ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে, যাই মাল সামানা মোটরসাইকেল টাইকেল দিয়ে ফোন টোন সব টাকা পয়সা লগত যাচ্ছে। আচ্ছা, আর মারদের বেরিয়েছে। तो देखिए कर्नल शैलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, अंतरिम सरकार बन गई है, पीएम ने शपथ ले ली, लेकिन हिंदुओं पर लगातार अटैक किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या जमात इस्लामी का हाथ है? सवाल ये भी खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी कोई देश जो है वो साजिश रच रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अभी आपके उसमें एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि वहां के इलेक्शन रिग किए गए हैं। आपका क्या लेना देना? आपके यहाँ तो रिगिंग जो है वो आर्मी प्लान्ड तरीके से अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर।
दूसरी जो बात चल रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सामान्य होनी चाहिए। मैं बताता हूं वो पाकिस्तान की सामान्य स्थिति क्या होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो वहां पर उनके यहाँ है वो सामान्य है। जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर चल रहे हैं वो उनके लिए सामान्य है। जो बलूच में हो रहा है वो सामान्य है। पीओके में जो हो रहा है वो सामान्य है, या जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं वो सामान्य है। तो इस तरह की सामान्य स्थिति वो बांग्लादेश में क्रिएट करना चाहते हैं। बड़ी सीधी बात है। लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप ये हुआ है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए बांग्लादेश में, उन्होंने इस सब को रोकने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने भी ये कहा है कि ये प्लान तरीके से बाहर से ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी है बांग्लादेश के खिलाफ। सबसे बड़ी बात देखिए कि पाकिस्तान चाहेगा कि बिल्कुल नॉर्मलसी आ जाए बांग्लादेश में, जैसे प्री 71 थी, कि 1971 से पहले वाली सामान्यता आ जाए, कि वहां पर टोटल क्योस हो। क्योंकि पाकिस्तान की सामान्यता की जो डेफिनेशन है वो अनफॉर्चुनेटली वही होगी जो उनके कंट्री में है, उनके कैरेक्टर में है, उनके खून में है। सो बांग्लादेश की कैसे बात कर सकते हैं? ज्यादा बढ़िया बात ये होगी जो हमने किया है कि हमारे। बड़ी खबर आपको बता दें, और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आईएसआईएस का एक आतंकी फिलहाल पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ है। रिजवान अली नाम बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी है रिजवान, मोस्ट वांटेड आतंकी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और आईएसआईएस का आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये आतंकी था। दरियागंज का रहने वाला है ये आतंकी रिजवान, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के अलर्ट थी और अलग अलग जगहों पर पूछताछ छापेमारी की जा रही थी। और आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी रिजवान 3 लाख का इनामी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सीधा आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आईएसआईएस आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए 3 लाख का इनाम इस पर रखते हुए नजर आई थी। इसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस को देखिए बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। दरियागंज का रहने वाला बताया जा रहा है आतंकी, और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जतिन का रुख करते हैं दिल्ली से। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, 15 अगस्त से पहले बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है 15 अगस्त को लेकर, दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी, और इसको लेकर पुलिस सतर्क है, जिस वजह से बड़ी कामयाबी मिली। आज बिल्कुल देखिए, रिजवान को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और दरियागंज इलाके से गिरफ्तार किया। दरियागंज बेहद ही संवेदनशील इलाका इस लिहाज से भी है क्योंकि लाल किले के बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है और 15 अगस्त बेहद नजदीक है और तमाम जो सुरक्षा अलर्ट है वो 15 अगस्त को लेकर जारी किए गए थे। स्पेशल सेल ने दरियागंज से रिजवान को गिरफ्तार किया। एनआईए ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। हालांकि अब स्पेशल सेल जांच कर रही है कि रिजवान जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी है वो लाल किले के ठीक बगल में दरियागंज के पास क्या कर रहा था, उसकी भूमिका क्या थी, इसको लेकर अब जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही है। और अब रिजवान की गिरफ्तारी के बाद एनआईए भी स्पेशल सेल से बातचीत कर रही है ताकि ये जो पूरा मॉड्यूल है जिसको पुणे का मॉड्यूल बताया जाता है, और इस मामले में रिजवान के बाकी जो साथी थे मोस्ट वांटेड आतंकी, उनको एनआईए ने इससे पहले भी गिरफ्तार किया था। लेकिन रिजवान जो कि कई सालों से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी अब दरियागंज जो कि दिल्ली में है वहां से गिरफ्तारी जो है वो की गई है। लेकिन 15 अगस्त से ठीक पहले इसकी गिरफ्तारी हुई। क्या कुछ मंशा थी, इसको लेकर स्पेशल सेल जांच कर रही है। और इस पर अब पूछताछ भी की जा रही है। एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात बांग्लादेश की, जहां अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और कमान संभाली जा चुकी है। इन सब के बीच चिंता है कि कट्टरपंथी जो हमले कर रहे हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हमलों की खबर सामने आ रही है जो चिंता बढ़ा रही है और खौफनाक तस्वीरें हैं। कभी पत्थरबाजी की जा रही है तो कभी लड़की को उठा लिया जा रहा है जबरन। क्या कुछ हालात, रिपोर्ट देखिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी जिम्मेदारियां